हेलो बच्चों, वेलकम बैक। देखिए, आपके सामने इतना बड़ा एक नंबर है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप सोचोगे अरे यार, इतना बड़ा नंबर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसकी एक मेथड है। चलिए हम देखते हैं इसी में। ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। अगर आप पहले इनके ऊपर नजर डालें तो 4 और 5 क्या होगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा। ठीक है। तो पहले मैं अगर लिखूं कि मैं 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको इस नंबर से 2396। तो देखिए 4 फाइजा हो जाएगा 20। ओके। और ये 2396। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया ना। हमें खाली अपना काम आसान बनाना है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। देखो 2396 इंटू 2 करेंगे ना, तो ये आसानी से हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19, ये हो गया 1 कैरी। फिर 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 2 जा 4। तो यहां पे तो जो आंसर आया वो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करने से आया, लेकिन यहां पे 20 है। तो अगर यहां पे 20 होता तो इधर पीछे भी एक जीरो होता। ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है। 47,920 इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी बड़ा है। आप कहेंगे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें भी हमें कुछ सोचना ही होगा कि जहां पे या तो 100 आ जाए या 1000 आ जाए, ऐसा कुछ भी करना पड़ता है। ओके। तो अगर आप यहां पे देखें 25 फोर जा क्या होता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर इजी है, 25 फोर जा 100 होता है ना। अब यहाँ पे 40 है, तो ये अगर 40 होगा तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। राइट। तो हमारा मल्टीप्लीकेशन इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो 30,921 इंटू ये जो 2 है वो मैं इसके साथ यहां पे ले जाऊंगा, और 25 इंटू 40 अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, वो होगा 1000। राइट। अब देखो, अब आप इनको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो। यहां पे ये मल्टीप्लाई करना इजी होगा क्योंकि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, इसीलिए ये हम कर पाएंगे। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का काम इजी हो जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 0 जा 0 और ये 1, 3 2 जा 6। तो यहां पे आ गया 61,842 और मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसमें क्या होता है, बहुत इजी होता है। दिस होल नंबर इंटू वन क्या होगा, 61,842 और पीछे के 3 जीरो यहां पे भी लगा दो। फिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे भी आपको वही सोचना चाहिए बच्चों। देखिए अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें पहले तो क्या होगा, बहुत इजी है, 100 हो जाएगा। राइट। तो हमारा काम आसान हो जाएगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिखेंगे, 937 इंटू 100 अगर यहां पे करेंगे तो क्या होगा, इजी है। 937 इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, और फिर ये दो जीरो आ गए। हो गया ना फिनिश। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब यहां पे देखो बच्चों, नेक्स्ट वाले पे अगर आपको देखे तो ये 125 है और यहाँ पे 8 है। तो आपको हमेशा यही सोचना है कि क्या होगा, इससे 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 क्या होगा। तो 125 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1000। हमेशा बच्चों आपको है ना किस पे नजर रखना पड़ेगा, ऐसे नंबर, ऐसे 2 या 3 नंबर पे नजर रखना पड़ेगा कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 10 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000 आ जाए। ठीक है, या 10,000 आ जाए। ओके। तो पहले वैसे नंबर्स को चूज करके फिर उनको पहले मल्टीप्लाई करने का, जैसे मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों नंबर को चूज किया क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने पे 1000 आता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, 365 इंटू 125 इंटू 8। फिर बाद में नेक्स्ट लाइन 365 इंटू ये हो जाएगा 1000। राइट। ये पूरा होगा 1000। अब 365 इंटू वन क्या होगा, 365 और ये 3 जीरो, यहां पे 3 जीरो। फिनिश। चलिए आपको ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग चलेगा, उतना आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से मैं दो नंबर उठाऊं ताकि मुझे 10 मिले, या तो 100 मिले, या तो मुझे 1000 मिल जाए, है ना।
तो ये कहाँ कहाँ से आते हैं आपको पता चलना चाहिए कि जैसे 10 कहाँ से आता है, आप जानते हैं 10 आता है 5 इंटू 2 से, ठीक है। 100 कहाँ से आता है, 100 आता है 25 और 4 से। फिर ये 1000 कहाँ से आता है, हो सकता है देखो ये 100 है ना, 50 इंटू 2 से भी आता है ना। तो ये आपको इस तरह के नंबर याद करने पड़ेंगे ताकि आप फटाफट देख के सॉल्व कर सको। देखो ये जो 20, ये जो है 1000, वो ऐसे भी हो सकता है 25 इंटू 40, तो भी 1000 आएगा, ठीक है। फिर 50 इंटू 20 करेंगे, सॉरी 50 इंटू 200 करेंगे तो भी 1000 आएगा, राइट। तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि क्या करें क्या ना करें, कैसे होगा क्या होगा। 250 इंटू 4 करेंगे तो भी आपको 1000 मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ सकता है, 100 आ सकता है, 1000 आ सकता है, ठीक है, ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखो यहाँ पे कितना आसान हो गया ना, 365 इंटू 1000, तो क्या हो गया, इतना आंसर आ गया हमारा 3,65,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप खुद सोचो, देखो मैंने बता तो दिया क्या करना है, अब आप खुद सोचो यहां पे क्या हो रहा है। देखो ये दिखा आपको 25 इंटू 4 क्या होता है 100, राइट। तो आप क्या करो, ये 2 को इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, तो यहाँ पे आंसर आएगा। यहाँ पे आपको क्या एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा एटलीस्ट, कि ये लिख दिया मैंने, और 25 इंटू 4 क्या होगा, वो होगा 100, ठीक है। फिर नीचे 5462 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे रफ में इस तरफ कर सकते हैं, इंटू 2 मैंने किया, 2 2 जा क्या होगा 4 होगा, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 5 जा 10, डन। तो यहां पे क्या आएगा 10,924 इंटू 100, इंटू 100, क्योंकि इसका आंसर ये आया, अब इंटू 100 तो ये तो इजी हो गया ना। 10,924 इंटू 1 तो वही होगा, फिर पीछे के 2 जीरो, यहां पे 2 जीरो लगा दिया, आपका आंसर आ गया। अब बच्चों आपको ये नंबर दिख रहा है, ठीक है। यहां पे तो हम कुछ करेंगे नहीं, इधर जो लिखा है यहां पे कुछ नहीं करना है, इसको देखो 125 यहां पे है, इंटू अगर मैं 8 करूंगा तो देखो ये आपको याद रखना है, ये सारे कॉम्बिनेशंस 125 इंटू अगर मैं 8 करूंगा तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए अब यहां पे लिखते हैं 1932 इंटू 125, 125 इंटू 4 इंटू 2, तो यहां पे क्या होगा 1932 इंटू, इन पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1000 आएगा आंसर। यहां पे मैंने किया है देखो, 4 टू जा क्या होता है 8 होता है, राइट। और 125 इंटू 8 क्या किया, तो हो गया 1000 हो गया। अब इसको इजी करना है, राइट। 1932 इंटू 1 करेंगे तो इजी है, वही का वही नंबर, और ये 3 जीरो फिर से यहां पे लिख दो, फिनिश्ड। ओके, तो ये जो हमने यूज किया ना बच्चों, ये सारी जो यहां पे आप सोचो कि ये जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है सारा, तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी यूज की है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग तरह से इसको एसोसिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तरफ कर दिया दूसरी तरफ भी फिर एसोसिएट करते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मान लो कि यहाँ पे खाली 3 नंबर दिए हुए हैं, इन 3 नंबर को मुझे मल्टीप्लाई करना है, पर मुझे बाद में पता चल गया कि अगर मैं पहले इन दोनों नंबर को करूंगा ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम बी और सी को करेंगे मल्टीप्लाई, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो ए से। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें हेल्प करती है और ऐसे सम्स को सॉल्व करने में। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है, आपको फिर से वही सोचना है कि मैं ऐसा कौन से नंबर चूज करूं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 100, 1000, ठीक है 10,000 ऐसा कुछ आए। तो देखो 125 इंटू 8, ठीक है 125 और 4 टू जा 8, तो देखो 125 इंटू 8 जो होता है वो हमने पहले देखा क्या होता है, वो 1000 होता है। तो वो यहां पे हम लोग करेंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे 694 इंटू
125 इंटू 4 इंटू 2, और नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, वही लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन यहां पे देखो ये जो है, ठीक है, इसको आप अगर चूज कर लोगे तो ये 8 हो जाएगा, और इनको आपने किया डायरेक्टली, अगर आपने इन तीनों को कर दिया और आपने यहाँ पे 8 नहीं लिखा, ठीक है, आपको पता चल गया कि 125 इंटू 8 करेंगे तो होगा सर 1000, तो भी आपका काम आसान हो गया। तो 694 इंटू 1 क्या होगा, 694, और ये 3 जीरो, ये 3 जीरो, आ गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे भी आपको ये देखना होगा कि कौन सा मैं नंबर चूज करूं ताकि मुझे आसानी हो सॉल्व करने में। तो पहले जो बड़ा वाला नंबर है उसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 3996 ऐसे लिख दिया। अब देखिए कि आपको कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। 20 इंटू 5 अगर करेंगे बच्चों तो 20 इंटू 5 होता है 100, ठीक है। तो आपको पता चल गया कौन से दोनों नंबर को आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये जो 2 है वो यहां पे लिख दीजिए, और 20 इंटू 5 आप यहां पे लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लाने वाले हैं। तो यहां पे अगर मैं लिखूं 3996 इंटू 2, और यहां पे क्या होगा, 20 इंटू 5 होगा 100, 100 था भाई, जीरो ज्यादा ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, यहाँ पे साइड में कर दीजिए। 3996 इंटू 2 क्या होगा, 2 6 जा 12 कैरी 1, 9 2 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 9 यहाँ पे, और ऊपर कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7992 इंटू 100। तो आपको पता है क्या करना है, फिर से आपको वही नंबर लिखना है और पीछे के 2 जीरो यहां पे लिख दीजिए, डन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब देखिए आपको 2 और ये 5, अगर मैं इन दोनों को एक साथ कर दूंगा तो मेरा काम आसान बन जाएगा ये पूरा, ठीक है। तो 9897 इंटू 2 और 5 क्या होगा, 2 और 5 ये हो जाएगा 10। अब देखिए 9897 इंटू 10 है बच्चों, तो ये पीछे एक जीरो है, यहां पे लगा दीजिए, फिनिश, ठीक है, बहुत इजी है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। यहां पे भी आपको चॉइस करनी है कि क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, क्या कैसे करेंगे। देखो अगर आप 50 इंटू 20 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा पता है, आपको मिलेगा 1000। देखो 5 2 जा 10 है ना, 5 2 जा होता है 10, 10 के पीछे 2 और 0, तो हो गए ना 1000। तो यहां पे आपका काम आसान होगा, 725 इंटू 8 इंटू 1000, डन। अब देखिए, अब आपको ध्यान देना है इन दोनों नंबर पे, कि यहां पे हम लोग अगर इस नंबर पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले यहां पे साइड में कर देते हैं, ठीक है। 725 इंटू 8, तो 5 8 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 0 कैरी 2, और 8 7 जा 56 प्लस 2 58, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 5800 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है 1000। ऑलराइट, तो आप जानते हैं कि बहुत इजी है, जो नंबर है वो लिख दीजिए पहले, और पीछे देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो 3 जीरो ऐड कर दीजिए, डन। इसी तरह से हमें सॉल्व करना होता है बच्चों। अब इस वीडियो के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे नंबर दिए हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल सिखाए आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एटलीस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं हो तो फिर से इसको वीडियो को देखना, और आपको फिर से देखने पे क्या पता चलेगा कि मैंने जो यहाँ पे यूज किया है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है बच्चों। ठीक है, जैसे किसका यहाँ पे ग्रुप बना, यहाँ पे 50 और 20 का बन दिया, तो हमें 50 और 20 का करना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 5 और 2 का कर रहा हूँ ना बच्चों, तो यहाँ पे 5 और 2 का आप ग्रुप बनाते। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखते पता है, 9 8 9 7 जो था क्वेश्चन में, फिर आप ऐसा करते और 5 और 2 का ग्रुप बनाते, फिर आपका आंसर आता 10। वही यहाँ पे करना है सब। ठीक है, जैसे जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है उसका इस तरह से ब्रैकेट में रख दीजिए उसे, जिसको भी आपको पहले मल्टीप्लाई करना है वो आप इस तरह से ब्रैकेट में रख दीजिए और फिर नीचे आंसर लिखिए। वही इन सब में करना है, जैसे इस पूरे को मैंने ब्रैकेट में रखा तब जाके आंसर ये आया। तो ये एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो भी आप बोलो वो है, इनको भी ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, पढ़ते रहिए, बाय बाय।